हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल एकेडमी पे सबको स्वागत है। तो आज की क्लास हम लोग का पढ़ेंगे 10वां क्लास की फिजिक्स। ठीक है, टॉपिक हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, हम लोग का चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन प्रवर्तन ठीक है, इस चैप्टर नंबर 1 है जी। क्या जी? चैप्टर चैप्टर का स्पेलिंग कैसे होगा? चैप्टर नंबर हम लोग का 1 है। ठीक है, अगर इसमें पूछो कि बताओ कि प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, अगर इसमें सबसे पहले पूछूं कि बताओ कि प्रकाश आखिर कहते हैं किसको, जिसको बोलते हैं हम लोग लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइट। तो बताओ कि लाइट हम लोग किससे कहते हैं। अगर पूछो कि बताओ कि लाइट किससे कहा जाता है, तो बोलना का कि देखो, प्रकाश का वह ऊर्जा है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है, मतलब प्रकाश वह ऊर्जा है जिसमें जिसके सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं, उसको बोलते हैं लाइट या फिर प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, आगे जानेंगे हम लोग कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह हमारी आंखों तक पहुंचता है और उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी वस्तु इतना देखते हैं। ठीक है, मतलब संसार में इतना सारे वस्तुएं हैं, मतलब हम लोग मनुष्य भी हो गए, चाहे और भी कोई चीज़, पंखा उंखा हो गया, टेबल कुर्सी हो गया, ये जितना भी हम लोग देखते हैं आंखों के द्वारा, तो मतलब हम लोग डायरेक्ट नहीं देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर इसे यहाँ इसके पास प्रकाश जा रहा है। ठीक है, और तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, तो इस पर सबसे पहले प्रकाश जाएंगे। प्रकाश जाने के बाद जब इससे टकरा करके तुम्हारे आंखों में पड़ेंगे ना, तुम्हारे जब आंखों में पड़ेंगे तो उसके बाद ये दिखाई देगा कि मतलब ये यहाँ पर ही ऐसे है। समझे कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हम लोग का जो शरीर होते हैं, तो शरीर में कहीं पे चिमटी काटो तो हम लोग का अंदाजा होता है कि यहाँ पर ही चिमटी काटा जा रहा है कि नहीं। तो उसी तरह से क्या होता है यहाँ पर ही कि मान लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ही हम लोग का कोई भी वस्तु को आपको देखना है। ठीक है, आपको कोई भी वस्तु को जब देखना है तो इसमें क्या होगा कि देखो, प्रकाश की उपस्थिति में ही देख सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कि अंधेरा रहेगा तो वहां पर ही देख पाओगे। या फिर देखना कि आप बाहर में खेल रहे हो। ठीक है, आप कहो कि बाहर में आप खेल रहे हो। ठीक है, आप बाहर में खेल रहे हो, और जब जैसे मान लो कि आप घर में एंट्री किए और लाइन कट गया, क्या हुआ कि लाइन कट गया। और जब लाइन कट जाते हैं तो जब यहाँ पर जब घर में जब एंट्री कर दोगे, ठीक है, जैसे मान लो कि आप घर में एंट्री जब कर दोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आप प्रकाश में हैं, तब प्रकाश में क्या होता है कि हम लोग का जो आँख होता है ना, आँख जो होता है तो एकदम मतलब सिमटा हुआ रहता है। जैसे मान लो कि आप प्रकाश में जाओगे तो पूरा आँख खोल के नहीं रखोगे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा नीचे में है, उसको चिंगड़ो करके रखोगे। मतलब ऐसे मान लो कि हम लोग का घामा में देखना तो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं। ठीक है, और जैसे ही मान लो कि आप जब छहिरा में आओगे ना, मतलब छहिरा में आओगे तो हम लोग की जो आँख की जो पुतलियाँ होती है तो वो फैलती है। क्या होती है? फैलती है। लेकिन जैसे ही आप घामा में जाओगे तो वो सिकुड़ जाती है। क्या होता है? सिकुड़ जाती है। समझे? तो जब जैसे मान लो कि आप अंधारा में से जब मतलब इंजोरा में से आप अंधेरा में जैसे ही इंटर कीजिएगा तो हम लोग का आँख की जो पुतलियाँ होती हैं तो वो क्या होता है कि पहले से सिमटी हुई रहती है, मतलब ऐसे सटा हुआ रहता है, मतलब एक जगह इकट्ठा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही जब अंधेरा में आप जाते हो तो वो क्या होता है? फैलने लगता है। क्या होता है? फैलने लगता है। तब फैलने के बाद क्या होगा कि हम लोग का कुछ दिखाई ही नहीं देगा, मतलब आगे कुछ वस्तु दिखाई ही नहीं देगा। जब यहाँ पर 1 मिनट से 30 सेकंड तक रहोगे ना खड़ा, ऐसे जा करके खड़ा रहो, तो उसके बाद देखिएगा ना कि मतलब हम लोग का धीरे धीरे कुछ वस्तु को दिखना स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही इसमें बता रहे का कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु हमारे आंखों तक पहुंचता है और उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। समझे? आगे इसमें कि अगर लाइट आखिर कहते किसको हैं, अगर दूसरी आसान भाषा पूछोगे, मतलब अगर लाइट की बताओ कि लाइट आखिर कहते किसको, अगर इतना याद ना हो तो बोलना कहा कि देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है जी? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ वस्तुओं को देखने में योग बनाती है, वस्तुओं को देखने के लिए योग बनाते हैं, उसी को बोलते हैं प्रकाश। नहीं, अब जैसे मान लो कि सूर्योदय हो रहे हैं। ठीक है, और सूर्योदय होने के बाद क्या होगा कि तुरंत स्पष्ट हो जाए, मतलब बंद हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो जब खत्म हो जाएंगे या फिर डूब जाएंगे, या फिर जैसे मान लो कि सूर्य ग्रहण लग जाए सुबह सुबह ही, तो क्या होगा? जैसे मान लो कि सूर्य ग्रहण पता कैसे लगते हैं? अब देखो, यहाँ पर ही हो गया सूर्य। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रह होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। समझ गए? तो जैसे मान लो कि यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक है, और यहाँ से सूर्य भगवान की यहाँ पर किरण पड़ रहे हैं हमारे पृथ्वी पे। ठीक है, और इसके बगल में ही यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई और अन्य ग्रह आ गए। ठीक है, मतलब पृथ्वी के आसपास से। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप कहीं भी कोई भी चीज़ प्रोग्राम देख रहे हो। ठीक है, आप वहाँ से उसके छोटे हो
और उसके बाद फिर आपसे कोई बड़ा या फिर आपके साइज के ही आगे कोई खड़ा हो जाए तो आपको आगे वाला चीज़ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। तो उसी तरह से होता है ग्रह लगता है, ठीक है, समझे कि नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे एक वाव ग्रह इसके ही आसपास मतलब सामने आ जाए तो इससे जितना प्रकाश जाएंगे तो ये अगले वाला ग्रह पे चल जाएंगे और इसके क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि ग्रह लग गया, है ना, सूर्य ग्रहण लग गया, समझे। तो इसी से कहा था कि जब सूर्य से जब प्रकाश जाती है पृथ्वी पे तो हम लोग सभी वस्तुओं को देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बताएं, देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ वस्तुओं को देखने में योग बनाती है। समझ गए, समझे कि नहीं, बताओ आप लोग समझे कि नहीं। आप लोग अगर इस चैनल पे अगर नए हो तो इस पर क्या करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और अपने मन पसंद से जो भी पसंद आए ना, अपने उसमें क्या होगा कि कमेंट को पिन करना, ठीक है, मतलब कमेंट अपने जो भी बात होगा उसमें कमेंट में आप बताना, उसके सहायता से हम आपको उत्तर देंगे, ठीक है। आगे इसमें है काची कि जैसे मान लो कि अगर इसकी एग्जाम्पल पूछ दूँ तो बताओ कि लाइट की अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा सूर्य। नहीं, सबसे बड़ा सूर्य है ना, मतलब सूर्य से सबसे ज़्यादा लाइट होती है। तो सबसे प्रथम पे कहा है कि देखो सूर्य से हमें प्राकृतिक प्रकाश मिलता है, नहीं मिलता है प्रकाश प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम बोलो तो आगे इसमें दूसरा पॉइंट है कि बल्ब और ट्यूबलाइट से कृत्रिम प्रकाश मिलता है। अब बताओ कि प्राकृतिक और कृत्रिम में अंतर क्या होता है जी। देखो अगर पूछूं कि देखो एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। देखो कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि इसमें एक निश्चित मात्रा में लाइट होगा, नहीं। अब ऐसा नहीं कि इसको जला दिए तो पूरे गांव या फिर पूरे बिहार में क्या होगा कि एकदम उजाला छा जाएगा, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब इसका कुछ लिमिट होता है, मतलब 200 मीटर 300 मीटर ऐसे होगा, समझे कि नहीं, इसका कुछ लिमिट होता है। लेकिन जो प्रकाश जो होता है ना सूर्य वाला हो गया तो यह एक प्राकृतिक है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना लाइट आएगा, नहीं। अब जैसे मान लो कि देखो कि हम लोग के सुबह में सूर्य दिखता है, ठीक है, और जैसे ही रात होता है तो सूर्य से चमक करके मतलब चंद्रमा पे लाइट होती है। तो उसके बाद फिर कहते हैं कि हम लोग का इंजोरिया हो गया, अंधेरिया हो गया, तो मतलब सूर्य ही चमकते हैं, ठीक है। और सूर्य से चमकने के बाद जब इसकी लाइट आती है तो ये जो चंद्रमा चमकने के बाद जब लाइट छोड़ती है पृथ्वी पे, ठीक है, तो हम लोग देखने में सहायता मिलता है। जैसे मान लो कि आप लोग देखा कि बचपन में आप नहाए होंगे तो नहाने के बाद क्या होता था कि हम लोग ना बाल चीरते थे आईना में देख करके, ठीक है। अगर मान लो कि अगर आप कोई आस पड़ोस में बैठल है तो उसको क्या होता था कि घामा में ऐसे करके चमकाते थे आईना को, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या होता था कि प्रकाश हमारे आईना पे पड़ता था। अब आईना पे पड़ने के बाद फिर क्या होता था कि परिवर्तित हो जाता था, मतलब यहाँ पर ठहरता नहीं था, यहाँ से लौट करके दूसरे जगह पे चल जाता था। तो वहाँ पर हम लोग आँख चमकाने में काम आते थे, ठीक है। तो वही इसमें सबसे पहले बता रहा है कि देखो जो ट्यूब लाइट वाला है लाइट तो ये होता है कृत्रिम, ठीक है। लेकिन जब सूर्य वाला जब लाइट होती है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक। समझ गए, आपको दोनों में फर्क पता चला कि प्राकृतिक किसे कहते हैं, कृत्रिम किसे कहते हैं। देखो प्राकृतिक वाला है तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितना प्रकाश देगा, लेकिन कृत्रिम वाला होगा तो इसकी लिमिट होगा 200 मीटर 500 मीटर, ठीक है, समझे कि नहीं। आगे इसमें क्या बता जा रहा कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं की प्रकाश में बदली जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जितना भी प्रकाश आते हैं तो इसको क्या होता है कि विभिन्न रूप में बदला जाता है, इसको विभिन्न ऊर्जाओं में प्रकाश के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे मान लो कि आप बैटरी से जला रहे हो, जैसे मान देखो यहाँ पर है क्या चीज कि ललटेन। अच्छा बताओ कि ललटेन आप लोग जानते हो जो किसका है छाप, ललटेन छाप किसका है, लालू जी का छाप है, ठीक है। तो एक होता है लालटेन और दूसरा होता है लैंप होता है, पता है लैंप होता है पतला, समझे, लैंप होता है पतला। लेकिन जो ललटेन होता है यहाँ पर मतलब मिट्टी का तेल होता है, इसमें भी मिट्टी का तेल होता है, लेकिन इसकी जो होता है ना इसकी छोटा तो ये होता है पूरा बड़ा, मतलब इसका टंगना होता है, इसकी टंगना नहीं होता है, समझे। लैंप जो होगा तो वो पतला टाइप का होगा, समझे, लैंप होगा पतला, इसका जो शीशा होता है तो लंबा होता है, ठीक है। लेकिन जो ललटेन होगा तो इसकी शीशा थोड़ा सा गोल टाइप के ऐसे आता है, समझे। तो इसी यही बता रहा है कि देखो अगर पूछूं, देखो इसमें सबसे पहले बता जा रहा था कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं की प्रकाश बदली जाती है, नहीं। अब जैसे अगर मान लो कि कैसे कैसे बदल सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर है कि लालटेन, उसके बाद हो जाएगा लैंप। तो लैंप और लालटेन दोनों एक ही है, समझे, लैंप और लालटेन दोनों एक ही है, समझे। उसके बाद यहाँ पर मोमबत्ती के बाद हो जाएगा दिया, और दिया के बाद हो जाएगा इत्यादि, मतलब और भी अन्य प्रकार के। जैसे मान लो कि आप बैटरी से भी आप ऊर्जा को जला सकते हो, मतलब आप बैटरी से भी बल्ब को जला करके वहाँ पर उजाला को ला सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर है लालटेन का होता है जी, देखो यहाँ पर मिट्टी का तेल डाली जाती है, यहाँ पर क्या होता है कि एक कपड़ा की
अथी आती है का चीज, उसको बोलते हैं बाती, समझे, उसको बोलते हैं बाती। और यहाँ पर इसकी एक होता है घुंडी, घुंडी को नचा करके इसकी जो होता है तो इसकी ऊपर की ओर फेंकते हैं और यहाँ पर आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद क्या होता है कि इसको कांच के माध्यम से इसको ढक देते हैं कि मतलब आग, मतलब अगल बगल जो हवा बहेगी, अगल बगल जो हवा बहेगी तो इसमें प्रवेश ना करके इसको बुता ना देवे, ठीक है, इसलिए होता है, ठीक है। इसको साफ करने में ना कई बार क्या होता है कि इसका शीशा फूट जाता है, लेकिन जो लैंप वाला होता है खाली लैंप वाला ऊपर से डाला जाता है, लेकिन इसका क्या होता है कि ऊपर से भी लॉक किया जाता है, इसलिए क्या होता है कि ललटेन का बार बार कांच फूट जाता है। लेकिन जो लैंप वाला जो होता है, लैंप वाला, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे यहाँ पर ऐसे लोहा निकले होते हैं, इसमें आप डायरेक्ट जाकर के समा दो, आई होता है ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर में फेंकते रहता है, मतलब धुआं फेंक ही रहा है, ठीक है, समझे। उसके बाद हो गया यहाँ पर मोमबत्ती। मोमबत्ती बताओ कि मोमबत्ती कैसे बनता है, तब बोलना कि पपीता जो होता है, जो हम लोग खाते हैं पपीता कांचा हो गया, तो कांचा पपीता को काट करके उसके दूध को ग्रहण करके यहाँ पर उसकी मोमबत्ती को बनाई जाती है। उसके बाद हो गया यहाँ पर दिया। तो दिया बताओ दिया का चीज़ बनता है, यहाँ पर ऐसे बनता है मिट्टी का, मिट्टी का बनता है कि नहीं, मिट्टी का बनेगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे बाती निकाल दो और यहाँ पर डाल दो, घी डाल दो या फिर तेल डाल दो, इसके सहायता से क्या होगा कि वहाँ पर प्रकाश को उत्पन्न किया जाएगा, ठीक है, समझे। उसके बाद यहाँ पर बता जा रहा है कि बिजली के बल्ब और टॉर्च में, बिजली के बल्ब, देखो बिजली के बल्ब और टॉर्च के विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या बताएं कि बिजली के बल्ब और टॉर्च के विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, देखो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, समझे, परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें है कहा कि प्रकाश भी एक प्रकार की या फिर एक तरह के ऊर्जा है, मतलब जो प्रकाश हम लोग दिखते हैं तो वो भी एक तरह के ऊर्जा है। ऐसे बोलते हैं कि बच्चे जैसे मान लो कि आप लोग खाना खाओगे, खाना खा लोगे ना, तो खाना खाने के बाद हम लोग के पास एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो प्रकाश है तो ये भी एक तरह के एनर्जी ही है, क्या है, ये भी एक तरह के एनर्जी है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह चलने में मदद करते हैं। मतलब जैसे मान लो कि आपको कुछ आगे के दिखाई ही नहीं देगा तो चलेंगे कैसे। अब चलने का साधन क्या है कि सबसे पहले हो गया लाइट हो गया, उसके बाद हो गया पथ हो गया। अगर मान लो कि अगर लाइट है लेकिन आगे जाने की रास्ता ही नहीं है तो चल पाओगे, नहीं होगा ना, ये सब कोई सम्मिलित होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर बता दें कि बिजली, देखो बिजली के बल्ब और टॉर्च जो होता है ये भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, समझे, विद्युत ऊर्जा को नहीं प्रकाश ऊर्जा में इसको बदल दिया जाता है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पड़ी है ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी का निशान बनेगा। अब जैसे फिजिक्स पढ़ोगे ना तब बैटरी का आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, समझे, ऐसा ही आपको बैटरी के बनाने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान लो कि यहाँ पर बैटरी को जोड़ी जाती है तो एक होता है माइनस और दूसरा होता है प्लस, एक होता है माइनस और दूसरा होता है प्लस। ये जब यहाँ पर से जब यहाँ पर जब जोड़िएगा मतलब कितना वोल्ट जोड़ोगे, 11,000 तो होता है लाइन वाला, है ना, 220 वोल्ट जोड़ लो, 220 वोल्ट होता है, समझे। और जैसे मान लो कि 220 वोल्ट वाला यहाँ पर एक बैटरी लगा दिए, तो बैटरी लगाने के बाद फिर यहाँ पर क्या होता है कि एन एस होता है प्लस और इधर से हो गया माइनस। जब यहाँ पर जब बल्ब में जाएगा तो ये जल जाएगा, ठीक है ना। जलने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर प्रकाश उत्पन्न करेगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा कि नहीं। तो यही यहाँ पर बता रखा कि बिजली के बल्ब और टॉर्च के विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है या फिर परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो आपको बताइए कि मतलब यहाँ से लेकर के हम आपको प्रकाश के बारे में पढ़ाएं, तो अगले क्लास में आपको बताएंगे प्रकाश का परिवर्तन के बारे में और अच्छे से बताएंगे। तो आप लोग बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में क्या होगा कि वीडियो को लाइक करके दूसरे जगह से शेयर करना, ठीक है। उसके बाद अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे इसी तरह से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले क्लास में, ठीक है, धन्यवाद।